कनाल नहीं बनेगा, लेकिन सीसीआई ने अख्तियार हासिल करके ये भी कहा कि आइंदा कोई भी कनाल सूबों की रजामंदी के बगैर नहीं बनेगा। तो ये भी है, ये पहले नहीं था। इसमें जो डिसीजन हुआ था, साथ में एक टेक्निकल कमेटी भी बनाने का नोटिफाई हुआ था। हाँ, कुछ कहा था। टेक्निकल कमेटी बनेगी, वो उसमें प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन और विभाग की भी होगी, और वो टेक्निकल कमेटी विजिट करेगी प्रोविंस का। सिर्फ के हवाले से उस पर आपके पास क्या अपडेट है? उस टेक्निकल कमेटी का हुआ क्या? अभी अप्रैल में 1 साल होने जा रहा है, फरवरी में हम आ गए, उस टेक्निकल कमेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि आप बैकड्रॉप देखिए, में या बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी हो रही है वहाँ? जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है, टेक्निकल कमेटी बनी थी वाटर यूजेजेस के लिए, कुछ प्रपोजल बनाने के लिए। रहा फैसला, वो फैसला अलग सी चीज है। पाकिस्तान में पानी की कमी है अपनी जगह पे, उसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी कि इस पानी को कंजर्व करने के क्या तरीके हों, इस्तेमाल करने के क्या तरीके हों कि ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन आ सके। हमारा जो मौक़िफ़ था केनालों पर वो ये था कि इंडस पर कोई केनाल न बने। इंडस में वैसे ही शॉर्टेजेस हैं और इंडस पहले ही सफर कर रही है चश्मा झेलम लिंक केनाल पर, थल केनाल पर, ग्रेटर थल केनाल पर, और हो सकता है दूसरे भी कोई न कोई आउटलेट्स हों। इसलिए हम कोई केनाल सिंध के पानी पर, इंडस के पानी पर नहीं मानते। वो फैसला हो गया। पहले फैसला ये था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का कि मेजॉरिटी वोट से फैसला होता है, पहले था ये। लेकिन इस इजलास ने यह फैसला सादर फरमाया कि किसी एक सूबे को भी अगर एतराज है तो केनाल नहीं बन सकता, यानी ऑलमोस्ट वीटो पावर दिए गए सूबे को, जो पहले हासिल नहीं थे। मैं इसको बहुत बड़ी लंबी जंप समझता हूं, अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से समझता हूं कि ये बहुत अहम कदम था जो हुआ। टेक्निकल कमेटी शायद मैं समझता हूं बनी भी थी, कोई इजलास मुझे नहीं लगता कि हुई है। और भी चीजें थी, खाली वाटर कंजर्वेशन, ये तो वाटर कंजर्वेशन के लिए तो कमेटी नहीं बनी। वाटर कंजर्वेशन पे तो दायरे के हर तरीके से बात हो रही है, सिंध की वाटर पॉलिसी भी है, विभाग की वाटर पॉलिसी अलग है, नेशनल वाटर पॉलिसी। लेकिन इस कमेटी में जो कैनाल्स की बात है, ये भी उसमें कहीं